अगर आप किसी अल्कोहल बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूनाइटेड स्पिरिट्स से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है, क्योंकि ये है इंडिया की बेस्ट अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी। इसका शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 746 पे। हाई बनाया था इसने 52 वीक का ₹1019 का, और वहां से देखिए तो इसमें गिरावट आ चुकी है 26% की। इस कंपनी का शेयर आपको कभी बहुत सस्ते दाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर इसमें 26% की गिरावट आई है तो आप मान लीजिए कि इसका प्राइस काफी सस्ता हो चुका है। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे बाकी कंपनीज से जो ऑलरेडी लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो ये थोड़े महंगे दाम पे ट्रेड करती है और फ्यूचर में भी करती रहेगी। इसीलिए ये एक फेयर प्राइस है जिस प्राइस पे ये अभी गिर के ट्रेड कर रही है, ₹746 का। मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस क्यों दे रहा हूं, उसका रीजन है डीआईजीओ। देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स पहले विजय माल्या की कंपनी थी। ईयर 2014 में डीआईजीओ ने विजय माल्या से यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीद लिया, और करंटली यूनाइटेड स्पिरिट्स में डीआईजीओ का 57% स्टेक है। डीआईजीओ एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल बेवरेज अल्कोहल कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और डीआईजीओ फेमस किस लिए है? क्योंकि डीआईजीओ बनाती है जॉनी वॉकर। कितने लोगों की ड्रीम होती है कि उन्हें जॉनी वॉकर का सिर्फ एक सिप पीने को मिल जाए? कितने लोगों की ड्रीम होती है? और डीआईजीओ ये स्कॉच बनाती है। सिर्फ जॉनी वॉकर ही नहीं, डीआईजीओ ये सारी चीजें भी बनाती है। बेलेस, डायरेक्टर स्पेशल, वैट 69 जो कि अपने आप में बहुत फेमस है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक डॉग, ये सारी इसकी ब्रांड्स हैं। और देखिए, जो हमारी यूनाइटेड स्पिरिट्स थी उसकी भी ब्रांड्स अच्छी अच्छी हैं, मैकडॉवेल, रॉयल चैलेंज, सिग्नेचर, एंटीक्विटी, स्मरनॉफ। तो ये सारी ब्रांड्स एक हो गई हैं एक्विजिशन के बाद। तो फिलहाल यूनाइटेड स्पिरिट्स की हो गई हैं ये सारी ब्रांड्स। और आप देख के बोलेंगे कि ये कंपनी तो चलेगी ही चलेगी, बल्कि चलेगी नहीं, फ्यूचर में दौड़ेगी। अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई वो सब पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अभी लास्ट वीक गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है प्रोहिबिशन ऑन सरोगेट एडवर्टाइजिंग। अब ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि देखिए, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट करना। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल की कंपनी सीधे अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती हैं। तो वो क्या करती थी, वो सोडा बना देती थी सेम नाम का, जैसे बैक पाइपर सोडा या फिर मैकडॉवेल नंबर 1 सोडा, और टीवी पे सोडा का ऐड आता था। तो इनडायरेक्टली वो लोग अल्कोहल का ऐड करते थे। इसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट। अब ये लास्ट वीक गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया है। अब इसका फायदा क्या होगा इस तरह की कंपनी को, यूनाइटेड स्पिरिट्स को? क्या होगा कि देखिए, कोई भी नई कंपनी को आने में अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी नई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो नया प्रोडक्ट बनाती है, उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है, ब्रांडिंग करनी पड़ती है। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो एडवर्टीजमेंट करेगी कैसे? तो पहले जितना इजीली लोग किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को जान जाते थे, स्पेशली अल्कोहल और ये टोबैको के, लेकिन अब कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम आएगी, नई नई कंपनीज को, कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा पाएं, एडवर्टीजमेंट कर पाएं। इसका फायदा पुरानी कंपनीज को होगा, वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज जैसे ये है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसके पास ऑलरेडी इतनी ब्रांड्स हैं कि हम सब एक एक ब्रांड के बारे में जानते हैं, और ऐसी कंपनी को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्योंकि नई कंपनीज आ नहीं पाएंगी इस फील्ड में, कंपटीशन और ज्यादा हो जाएगा, बैरियर टू एंट्री हाई हो जाएगा, नए प्रोडक्ट्स जल्दी आ नहीं पाएंगे, मार्केट में लॉन्च हो नहीं पाएंगे, तो पुराने प्रोडक्ट ही हम लोग यूज करते रहेंगे। और एक बंदा यूज करेगा तो वो दूसरे को बताएगा, उससे किसी तीसरे को पता चलेगा, फिर किसी चौथे को पता चलेगा। तो हम लोग ही बेसिकली इनडायरेक्टली प्रमोशन करते रहेंगे। जैसे अल्कोहल के केस में जनरली क्या होता है कि कोई पी रहा है तो उसके फ्रेंड या रिलेटिव देखते हैं कि वो ये ब्रांड पी रहा है, तो वो भी वही शुरू कर देते हैं। अब जो पहले से पी रहा होता है उसे कहाँ से पता चला? क्योंकि पहले ये सब एडवर्टीजमेंट हो जाता था तो ये सब ब्रांड्स फेमस हो गई। बट अब नई ब्रांड्स बनाने में, नई कंपनी को नए ब्रांड्स लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने
ये सोचा है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, और मैंने थोड़ा सा किया है, धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट इसमें और बढ़ाऊंगा। जब विजय माल्या के पास ये कंपनी थी तो वो अच्छे से इसे चला नहीं पाते थे। इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो गया था, लगभग 4,000-5,000 करोड़ तक का डेट था इसके ऊपर। लेकिन जब से इस कंपनी ने, डीआईजीओ ने इसे एक्वायर किया है, उसके बाद से हर साल डेट बहुत तेज़ी से कम होने लगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, लास्ट ईयर ही 556 करोड़ था डेट, लेकिन 2022 में ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, दिखाया गया है ईयर 2013-14 से लेके करंट ईयर तक, 2022 तक। तो देखिए डेट टू इक्विटी 2014 में कितनी ज्यादा हो गई थी, 2.7। उसके बाद 1 हुई, फिर 2 हुई, और 2 के बाद ये 16 के बाद से जब इन्होंने संभाला कंपनी को, तो देखिए हर साल कंसिस्टेंटली कितनी तेजी से डेट टू इक्विटी रेशियो अब जीरो हो चुका है ईयर 2022 में। मतलब ऑलमोस्ट जीरो डेट है इस कंपनी के पास। और इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए, अब क्योंकि डेट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट कॉस्ट तो कम होगी ही। पहले ये था इंटरेस्ट जो ये देते थे, अब ये हो गया, ये भी कम हो गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसका कितना टाइम्स आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो जितना ये इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका 20 टाइम्स तो इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, 20 गुना। तो डिफॉल्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए कितना ज़्यादा हाई हो गया है। पहले ये माइनस में था, फिर 0.9 हुआ, फिर 2, 2.6, ऐसे ऐसे करके अब देखिए कितना ज़्यादा हो चुका है ये। कोई कंपनी शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है वो कैसे पता चलता है? अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ होनी चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल हाई होना चाहिए। इसमें देखिए ईयर 2014 में अर्निंग पर शेयर नेगेटिव था, -71। 15 में हुआ -26, 16 में 13, और देखिए फिर ये 2, 7, 9, 4, और यहाँ आप 2022 में 10.6। मुझे अभी भी याद है कि 2018 में जब इन्होंने अपना एनुअल रिपोर्ट दिया था, जब रिजल्ट आया था, तो इन्होंने बोला था कि लेगेसी इश्यूज अभी भी कुछ बाकी हैं जो ये अभी भी रिजॉल्व कर रहे हैं, जो पुरानी कंपनी में था, मतलब जब विजय माल्या थे इसमें, तो काफी सारे इश्यूज थे इस कंपनी के अंदर। वो सॉल्व करते करते इनको लगभग 2018-19 हो गया। लेकिन अब उसके बाद रिजल्ट देखिए कितना अच्छा आ रहा है, और ये तो गजब का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने क्या करके दिखाया है, पूरा का पूरा टर्न अराउंड। 13-14 में -1% रहा करता था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर देखिए 7, 13, 16, 19, 22, 23, 2021 में कोविड की वजह से प्रेशर आया, लेकिन तो भी 17% था। और उसके बाद फिर अब देखिए जब 2022 में नॉर्मल हुआ है, तो देखिए सबसे ज्यादा हो चुका है 25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हर साल ये बढ़ रहा है, हर साल कंसिस्टेंटली। तो इस कंपनी को लेके मैंने काफी सारी डिटेल्स बता दी हैं, और भी डिटेल्स हैं, लेकिन मैंने मेन मेन डिटेल्स आपको बता दी हैं, बाकी आप रिसर्च कर लेना। और आप अगर इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये ही सबसे अच्छी कंपनी है। अल्कोहल की बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये उनमें से सबसे अच्छी है। या तो आप करो ही ना, और करो तो सिर्फ इसी कंपनी में करो। और क्योंकि मैंने भी डिस्क्लोज किया है थोड़ा थोड़ा, मैंने भी इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। और जब भी आप किसी बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी हड़बड़ी की जरूरत नहीं होती, धीमे धीमे आप करते रहिए। बेसिक पर्पस होता है कि आप एक अच्छा बिजनेस खरीद रहे हैं। आप शेयर खरीदने पे और उसके प्राइस पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप टाइम के साथ एक अच्छा बिजनेस खरीदते जाइए, और लंबे समय बाद आपको अच्छा रिटर्न उससे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।